चलिए हम यूपीएससी 10/10/2021 का पेपर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। नंबर 2, भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं। नंबर 3, आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार पावर आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? विकल्प नंबर सी, पहला और तीसरा सही है। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। और विकल्प नंबर 3 है, आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार पावर आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में नियोजित अनियत मजदूर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपर भुगतान के हकदार हैं। सरकार अधिसूचना के द्वारा यह भी निर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। विकल्प 1 और 2 और 3 तीनों सही हैं। सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं और सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयों पर भुगतान के हकदार हैं। सरकार अधिसूचना के द्वारा यह भी निर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। विकल्प नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? सर्वाधिक संभावना होती है। विकल्प नंबर ए, कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि करना। बी, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। विकल्प नंबर सी, कर की दरों में वृद्धि के साथ साथ ब्याज दर में कमी करना। विकल्प नंबर डी, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में कमी करना। विकल्प नंबर बी सही है, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है यदि इसकी स्थापना पत्र वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है, इसकी कीमत घटती है। विकल्प 1 और 4 सही हैं। इसकी स्थापना पत्र वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, इसकी कीमत घटती है। विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है। वे इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं। उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के कार्यक्षेत्र में लाया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? विकल्प नंबर बी 2 और 3 सही हैं। वे इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं। उन्हें 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के कार्य क्षेत्र में लाया गया था। विकल्प नंबर बी 2 और 3 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय सहकारी बांड प्रतिफल निम्नलिखित में से किनसे प्रभावित होता है या होते हैं? यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व की कार्यवाही, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यवाही, मुद्रास्फीति एवं अल्पावधि
ब्याज दर। विकल्प नंबर डी 1, 2, 3 सही हैं। यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व की कार्यवाही, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यवाही, मुद्रास्फीति एवं अल्पावधि ब्याज दर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बांड कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थान निवेश, वैश्विक निवेशागार, डिपॉजिटरी प्राप्तियां, अनिवासी विदेशी जमा। उपरोक्त में से किन्हें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किया जा सकता है, किए जा सकते हैं? विकल्प नंबर बी तीसरा सही है, वैश्विक निवेशागार, डिपॉजिटरी प्राप्तियां। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्यों को बढ़ाता है, व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। उपरोक्त कथन में से कौन से कथन सही हैं? पहला विकल्प नंबर ए सही है, विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है? विकल्प नंबर ए अस्थावर संपदा के क्रय और विलासिता युक्त आवास में निवेश के लिए संसाधनों का अपयोजन, अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और जवाहरात, गहने, सोना इत्यादि का क्रय, राजनीतिक दलों को बड़े चंदे एवं क्षेत्रवाद का विकास, कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि। विकल्प नंबर डी सही है, कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि। निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? सार्वजनिक ऋण की चुनौती, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार लेना, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। विकल्प नंबर डी सही है, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? बैंकों में आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि, बैंकों के सांविधिक चलनिधि अनुपात में वृद्धि, लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, देश की जनसंख्या में वृद्धि, लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेषित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है? विस्तारकारी नीतियां, राजकोषीय प्रोत्साहन, मुद्रास्फीति सूचकांक, मजदूरी, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग, वेजेस, उच्च क्रय शक्ति, बढ़ती ब्याज दर। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1, 2 और 4 सही है। विकल्प नंबर ए सही है, विस्तारकारी नीतियां, राजकोषीय प्रोत्साहन, उच्च क्रय शक्ति। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोषीय बिल, ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बांड में निवेश कर सकते हैं। बातचीत से तय लेन देन प्रणाली, ऑर्डर मिलान, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग, भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। नंबर 3, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक एवं बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से सही हैं? विकल्प नंबर बी 1 और 2।
खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोषीय बिल, ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बांड में निवेश कर सकते हैं। बातचीत से तय लेन देन प्रणाली, ऑर्डर मिलान, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग भारतीय रिजर्व बैंक का सहकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। क्वेश्चन नंबर 14, वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधनों, माइक्रो फाइनेंस टूल्स को लागू करता है। यह एक वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वावधान में प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायता के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना है। विकल्प नंबर सी केवल 1 और 3 सही हैं। यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधनों, माइक्रो फाइनेंस टूल्स को लागू करता है। नंबर 3, इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायता के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में अंतिम उधारदाता लेंडर ऑफ लास्ट रिपोर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित हैं? अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना, अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना, बजटीय घाटों के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 2 सही हैं। अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किससे अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यापार संहिता, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस साधन उपलब्ध करती है? इलेक्ट्रॉनिकी पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार। विकल्प नंबर ए सही है। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि का पारिस्थितिकी प्रबंधन, ये गलत है। निम्नलिखित भूमि पर कृषि फसलों की खेती का संधारणीय व्यवहार, ये गलत है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में पर्यावरणीय प्रावधान आकलन, ये भी गलत है। ताम्र, क्वेश्चन नंबर 17, ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है? नंबर 1, वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्राओं में निर्मुक्त कर सकते हैं। नंबर 2, ताम्रमल कॉपर स्लैग पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निश्चालन लीचिंग का कारण बन सकता है। नंबर 3, वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प नंबर बी सही है, 2 और 3 सही है। ताम्रमल कॉपर स्लैग पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निश्चालन लीचिंग का कारण बन सकता है। वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भट्ठी तेल फर्नेस ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह तेल परिष्करणीयों रिफाइनरी का एक उत्पादक है। कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा पावर उत्पादन के लिए करते हैं। इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। विकल्प नंबर डी 1, 2 और 3 सही है। यह तेल परिष्करणीयों रिफाइनरी का एक उत्पादक है। नंबर 2, कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा पावर उत्पादन के लिए करते हैं। इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 19, ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन क्या है? महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा
प्रगृहित कार्बन, वन जैव मात्रा, बायोमास और कृषि मृदा प्रच्छादित कार्बन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अंतर्विष्ट कार्बन, वायुमंडल में विद्यमान कार्बन। सही ऑप्शन है ए, महासागरों, तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा परिगृहित कार्बन। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्राकृतिक में निम्नलिखित में से किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? फर्न, लाइकेन, मांस, छत्रक। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प नंबर सी 2 और 3 सही हैं, लाइकेन और मांस। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने के लिए किया जाता है? कांग्रेस घास, एलिफेंट घास, लेमन घास, नट घास। विकल्प नंबर सी लेमन घास। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। कॉपीपोड, साइनोबैक्टीरिया, डायटम, फोरामिनीफेरा। उपरोक्त में से कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक हैं? विकल्प नंबर बी सही है, 2 और 3, साइनोबैक्टीरिया और डायटम। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। जाहक, शैलमूषक, वज्रसक। उपरोक्त में से कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद अंगों की रक्षा करते हैं? 1 और 3, जाहक, हेजहॉग, वज्रशक्ल, पेंगोलिन। क्वेश्चन नंबर 24, वनों पर न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? नंबर 1, 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया। नंबर 2, इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया। नंबर 3, यह वैध रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है। नंबर 4, यह सरकारों, बड़ी कंपनियों और देशीय समुदायों द्वारा समर्थित है। नंबर 5, भारत इसके प्रारंभ के समय हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1, 2 और 4। विकल्प ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 4। 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया। इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया। यह सरकारों, बड़ी कंपनियों और देशीय समुदायों द्वारा समर्थित है। 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 25, तंत्रिका अपहास न्यूरोडीजेनेरेटिव समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किनसे उत्पन्न होते हैं? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1, 2, 3, 4 और 5। सभी विकल्प सही हैं। मोटर गाड़ी के ब्रेक, मोटर गाड़ी के इंजन, घरों में प्रयोग होने वाले माइक्रोवेव स्टोव, बिजली संयंत्र, टेलीफोन लाइन। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी फिल्टर फीडर है? फिल्टर फीडर असल्क मीन, कैटफिश, अष्टभुज ऑक्टोपस, सीप, ऑयस्टर, हवालिस, पेलिकन। सही विकल्प है सी, सीप। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित जैव भूरासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य
स्रोत हैं? कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, सल्फर चक्र। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस चक्र। निम्नलिखित में से जीव अपरदहारी डेट्राइबोर हैं? केंचुआ, जेलीफिश, सहस्त्रवादी, मिलीपीड, समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स, कास्ट यूका, वुडलाइट। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर सी केवल 1, 3, 5। 1 केंचुआ, सहस्त्रवादी मिलीपीड, 1, 3 कास्ट यूका, वुडलाइस। क्वेश्चन नंबर 29 यूएनईपी द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मीट्रिक को किस लिए विकसित किया गया? संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए, कार्बन उत्सर्जन व्यापार में विश्व भर की वाणिज्यिक कृषि संस्थानों के प्रवेश हेतु अधिकार देने के लिए, सरकारों को अपने देशों द्वारा किए गए समग्र कार्बन पदचिह्न के आकलन हेतु अधिकार देने के लिए, किसी इकाई समय यूनिट टाइम में विश्व में जीवाश्मी ईंधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले समग्र कार्बन पदचिह्न के आकलन के लिए। सही उत्तर है ए, संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित समूहों में से किनमें ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1, 2, 3। विकल्प नंबर डी सही है। नाइडेरिया, कवक, आदिजंत प्रोटोजोआ, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 31 मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? विकल्प नंबर सी 1 और 4। यह कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन सागर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपण। सही उत्तर है धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 33 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या के कारखाने स्थित थे? भरूच, चिकागोल, त्रिचिनोपोली। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, विकल्प नंबर ए भरूच। क्वेश्चन नंबर 34 गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? मगध के गुप्त, मालवा के परमार, थानेश्वर के पुष्पभूति, कन्नौज के मौखर, देवगिरी के यादव, वल्लभी के मैत्र। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प नंबर बी सही 1, 3, 4, 6। मगध के गुप्त 1, थानेश्वर की पुष्पभूति 3, 1, 3, 4, कन्नौज की मौखर और 6 वल्लभी के मैत्रक।
क्वेश्चन नंबर 35, पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थीं? कुश्ती, ज्योतिषशास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवाणी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। कुश्ती, ज्योतिषशास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवाणी। क्वेश्चन नंबर 36, आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया। पट्टाभी सीतारामैया ने यहाँ के आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला में अंग्रेजी में अनुवाद किया। सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला में अंग्रेजी में अनुवाद किया। डी है, मैडम ब्लावस्की तथा कर्नल अलकाट ने सबसे पहले यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। सही उत्तर है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक स्थान ख्याति का कारण। बुर्जहोम, चंद्रकेतुगढ़, गणेश्वर। उपयुक्त युग में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं? 2 और 4। ऑप्शन नंबर डी चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला, गणेश्वर ताम्र कलाकृतियाँ। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश के शासन में चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को द गामा केरल के तट पर पहुंचा था। सही उत्तर है ए, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ आर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3। संत फ्रांसिस्को जेवियर जेसुइट संघ आर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1 और 3 गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मिताक्षरा ऊंची जात की सिविल विधि थी और दाय भाग निम्न जात की सिविल विधि थी। नंबर 2, मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दायभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। नंबर 3, मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दायभाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों के संपत्ति संबंधी मामले पर विचार करती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 2। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दायभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 41, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? जैन साधु, नाटककार,
मंदिर, वास्तुकार, दार्शनिक। ऑप्शन नंबर बी नाटककार। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। नंबर 2, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? विकल्प नंबर बी केवल 2 सही है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए AICC द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन अंगीकार किया गया। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया था। 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिया। क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेट वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन सही है। AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 44 इसमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सन्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, सरोजिनी नायडू। सही उत्तर है ऑप्शन सी मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर 45 मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही है? आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में। परगना, सरकार, सूबा, सरकार, परगना, सूबा, सूबा, सरकार, परगना, परगना, सूबा, सरकार। सही उत्तर है ऑप्शन ए परगना, सरकार, सूबा। क्वेश्चन नंबर 46 इसमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबद्ध थे जो बाद में बेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? एनी बेसेंट, देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वरचंद विद्यासागर, सरोजिनी नायडू। सही उत्तर है सी ईश्वरचंद विद्यासागर। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नेता के रूप में 1946 की अंतरिम सरकार के सदस्य के रूप में, संविधान सभा में प्रस्ताव समिति के सदस्य के रूप में, आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 48 भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में से हुआ था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प नंबर ए और 1 और 2 सही हैं। हैदराबाद राज्य में आरकोट की निजामत का उदय हुआ। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अजंता गुफाएं बाघोरा नदी की घाटी में स्थित है। सांची स्तूप चंबल घाटी में स्थित है। पांडुलेड़ा गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है। अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। सही उत्तर अजंता गुफाएं बाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनिसेफ द्वारा 2021 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस घोषित किया गया। पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग की गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित
किया जाए। क्वेश्चन नंबर 51, अस्थायी कृषि परमाकल्चर प्रारंभिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है? अस्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। प्रारंभिक रासायनिक कृषि के कारण पृथ्वी की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना अस्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती है। पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्धशुष्क क्षेत्र में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में अस्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। मल्च बनाने के लिए मल्चिंग की प्रथा अस्थायी कृषि में काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। नीचे दिए गए गुण का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1, 2 और 4। अस्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है, किंतु प्रारंभिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। विकल्प नंबर ए, प्रारंभिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना अस्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती है। 2 नंबर सही है। और 4, मल्च बनाने की प्रथा अस्थायी कृषि में काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु प्रारंभिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 52, ताड़ तेल पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताड़ तेल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ताड़ तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योग के लिए कच्चा माल है। ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जा सकता है। 2 और 3 सही है। ताड़ तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए किया जाता है। ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जा सकता है। केवल 2 और 3, ताड़ तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है। ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 53, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इसमें से किसी एक नदी में मिलती हैं जो सीधे सिंधु नदी से मिलती हैं। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती हैं? चेनाब, झेलम, रावी, सतलुज। और नदी है सतलुज। भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम हैं? हिमनद, गरान, रामसर क्षेत्र, लवण झील। ये विवादित है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणी, नागावली, स्वर्णरेखा, वसुंधरा। उपर्युक्त में से कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती हैं? 2 और 4, नागावली और वसुंधरा। 54 का उत्तर है लवण झील। लवण झील। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक सागर आयोग, ग्लोबल ओशन कमीशन अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र स्तरीय सीवेड खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र स्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया। दुर्लभ मृदा खनिज, रेयर अर्थ मिनरल अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र अधस्तल पर उपलब्ध हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? 2 और 3, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र स्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है। और तीसरा नंबर है दुर्लभ मृदा खनिज, रेयर अर्थ मिनरल अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र अधस्थल पर हैं।
क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? गन्ना, सूरजमुखी, बाजरा, अरहर। उत्तर है गन्ना। 58 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। शीतोष्ण वन में पश्चिमी वन पश्चिमी खंडों की तुलना महासागरों के रूप पूर्वी खंडों में अधिक उष्ण बनता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक और दो दोनों सही हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। शीतोष्ण क्षेत्र में आखिरी पांच खंडों की तुलना में महासागरों के रूप खंडों को अधिक उष्ण बनाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर 59 है, जलवायु अनुकूल कृषि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम क्लाइमेट स्मार्ट विलेज दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा CNFS द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है। CCF स्व परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्श दायित्व समूह PCIAR के अधीन संचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है। नंबर 3, भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अभियुक्त अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान RCRISAT CGIAR के अनुसंधान केंद्र में से ही एक हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? कथन 1, 2 और 3 सही है। बस 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। एक, भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम क्लाइमेट स्मार्ट विलेज दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा CCF द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 60, पत्ती कूड़ा लीफ लिटर किसी अन्य बायोम की तुलना में तेजी से सक्रिय विघटित होता है और इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह प्रायः अनावृत होती है। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा यह अधिपाद एपिफाइटिक के रूप में पहनकर पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचकर प्रतिस्थापित होते हैं और पेड़ की ऊपरी शाखाओं में जड़ें जमाते थे। यह किसका सबसे अधिक सटीक विवरण है? आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। क्वेश्चन नंबर 61, सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते हैं। ऐसे प्रश्नों में वन विकास सामान्यतः एक या एकाधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है और ऐसी परिस्थितियां निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन नंबर सी सही है। 2, 3, 4। 2, अग्र चरने वाले तृणभक्षी प्राणी। 3, 4, मौसमी वर्षा। क्वेश्चन नंबर 62, पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्रुवीय हिमच्छद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 2 सही है। ध्रुवीय हिमच्छद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
मोरिंगा सहजन वृक्ष। मोरिंगा एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष हैं। इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है। भारत इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात करता है। मोरिंगा और इमली के बीज का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। 3, 4 और 5। भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है। भारत में इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात करता है और मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 64। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके कारण हुई? भूरी वन मृदा, बीदरी, ज्वालामुखी चट्टान, ग्रेनाइट और सिप्त सेल और चूना पत्थर। सही उत्तर है बीदरी, फिसर, ज्वालामुखी, खाद्यान्न। क्वेश्चन नंबर 65। पुनः संयोजित रिकाम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन वैक्सीनों के विकास में आनुवंशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है। जीवाणुओं और विषाणुओं का प्रयोग रोगवाहक वेक्टर के रूप में किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? विकल्प नंबर सी 1 और 2 दोनों सही हैं। इन वैक्सीनों के विकास में आनुवंशिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। नंबर 2 जीवाणुओं और विषाणुओं का प्रयोग रोगवाहक वेक्टर के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66। आनुवंशिक रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंडों के अंतःपात्र इन विट्रो निषेचन से या तो पतले या बाद में एक सूत्रकणिका प्रतिस्थापन माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेसमेंट चिकित्सा द्वारा सूत्रकणिका रोगों माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज को माता पिता के संतान में जाने से रोका जा सकता है। किसी संतान में सूत्रकणिका रोग आनुवंशिक रूप से मूलतः माता से जाता है, न कि पिता से। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? कथन नंबर दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 67। बालगार्ड फर्स्ट और बालगार्ड सेकेंड प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? आंसर है आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 68। किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है? ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल, ज्वाला का तापमान, ढक्कन का भार। सही उत्तर है 1, 2, 3। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जीवाणु, कवक, विषाणु। केवल 1, 2 सही हैं। जीवाणु और कवक। उपयुक्त में से कृत्रिम संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है। केवल 1 और 2 जीवाणु, कवक। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडिनो वायरसों में एकल तंतु डीएनए संजीन जीनोम होते हैं, जबकि रेट्रोवायरसों में द्वितंतु डीएनए संजीन जीनोम होते हैं। कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनोवायरस के कारण होता है, जबकि एड्स नंबर 2 में कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनोवायरस के कारण होता है, जबकि एड्स AIDS रेट्रोवायरस के कारण होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 2 सही है। कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनोवायरस के कारण होता है, जबकि एड्स
रेट्रोवायरस के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय है। यह ऊष्मा का सुचालक है। इसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्च होता है। यह नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड है। सही उत्तर है ए, इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय है। क्वेश्चन नंबर 22, सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां LED बत्तियों से किस तरह से भिन्न है। सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती हैं, किंतु LED बत्तियों में ऐसा नहीं होता है। प्राकृतिक की बत्तियों के रूप में LED बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अवधि अधिक होती है। सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णीय होता है, जबकि LED बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सर्वाधिक वर्ण सुविधाएं कलर एडवांटेज प्रदान करती हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए 1 और 3। सोडियम बत्तियां क्रमशः प्रकाश को 360 डिग्री से उत्तर करती हैं, किंतु LED बत्तियों में ऐसा नहीं है। सड़क की बत्तियों के रूप में LED बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अवधि अधिक होती है। सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णीय होता है, जबकि LED बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ण की सुविधाएं कलर एडवांटेज प्रदान करती हैं। सही उत्तर है 1 और 3। सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती है, किंतु LED बत्तियों में ऐसा नहीं होता है। सोडियम बत्ती के द्रव्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णीय होता है, जबकि LED बत्तियां सड़क क्रमशः व्यवस्था में सार्थक वर्ण सुविधाएं कलर एडवांटेज प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 72, ACE2 पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है। उत्तर है विषाणु जनित रोगों का प्रचार। क्वेश्चन नंबर 74 है बिस्फीनॉल A BPA जो विस्तार का कारण निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक उत्पादन में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है। पॉलीकार्बोनेट। विकल्प नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 75 है निम्नलिखित में से किसमें ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है। सही उत्तर है प्रसाधन सामग्री। क्वेश्चन नंबर 76, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 77, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु सारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। नंबर 2, भारत में संसद के किसी अधिनियमित के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। 1 और 2 ऑप्शन नंबर बी सी सही है। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एन गोपालास्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया कि किसी मंत्री और किसी सचिव को
प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के संदर्भ में अधीन रखा गया। उत्तर दोनों सही हैं, एक और दो विकल्प दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 79, भारत के संविधान ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? अनुच्छेद नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा। वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव का दर्जा उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया है, बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ हो। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन नंबर 2 सही है। 1991 के लोकसभा चुनाव में से श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। आंसर नंबर 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शहर का अधिकार एक सम्मत मानव अधिकार है तथा इस संबंध में उपयुक्त राष्ट्र हैबिटेट यूएन हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। शहर का आविष्कार शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने, रिक्लेम एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 और 2 दोनों सही है। शहर का अधिकार एक सम्मत मानव अधिकार है तथा इस संबंध में एक संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट यूएन हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धता को मॉनिटर करता है। नंबर 2 है शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों से। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधी मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। विकल्प नंबर 20 सही। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही। क्वेश्चन नंबर 83 है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही नंबर सही है। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। 2 ही नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 84, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य प्रारंभिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी हैं? जनजाति कार्यक्षेत्र सही उत्तर। जनजाति कार्यक्षेत्र। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है। भारत
के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? अनुच्छेद नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं। मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। सही उत्तर है न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द की सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। विकल्प नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। सही उत्तर उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही उत्तर दोनों हैं, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 89, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकल्प नंबर 1 ही सही है। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? सही उत्तर है शक्तियों का पृथक्करण, डी। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? राज्य की नीति के निदेशक तत्व। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 26 जनवरी, क्वेश्चन नंबर 93, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 94, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? उत्तर है कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 95, भारत के संदर्भ में हल्वी हो और कोई पद किससे संबंधी है? ये विवादित है। क्वेश्चन नंबर 96, वैसे इसका उत्तर होना चाहिए जनजातीय भाषा। क्वेश्चन नंबर 96, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18A के अंतर्गत उपाधियां हैं। वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था। किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। सही उत्तर है डी, 1, 2 और 3, तीनों सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि UNCDF और अर्बन डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को विश्व के 2020 वृक्ष नगर की मान्यता प्राप्त की है। कथन है शहरी वनों को बढ़ाने और संपोषित करने की प्राप्ति प्रतिबद्धता को देखते हुए हैदराबाद का 1 वर्ष के लिए इस मान्यता हेतु चयन किया गया। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही कथन है 1 सही नहीं है, किंतु
कथन 2 सही है। डी है। क्वेश्चन नंबर 98 वर्ष 2000 में प्रारंभ किए गए लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड इस पुरस्कार का सर्वप्रथम विजेता थे। अब तक यह पुरस्कार अधिकतर फार्मूला 1 के खिलाड़ियों को मिला है। अन्य खिलाड़ियों की तुलना में रॉजर फेडरर को यह पुरस्कार सर्वाधिक बार मिला है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स इस पुरस्कार का सर्वप्रथम विजेता थे। अन्य खिलाड़ियों की तुलना में रॉजर फेडरर को यह पुरस्कार सर्वाधिक बार मिला है। क्वेश्चन नंबर 99 32वें ग्रीष्मकाल ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य एक नई दुनिया ए न्यू वर्ल्ड है। इस ओलंपिक में स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे तथा बेसबॉल को शामिल किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 20 सही है। इस ओलंपिक में स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे तथा बेसबॉल को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 100 ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरिम दौर में पहुंचने वाली टीमों का निर्धारण उनके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पर किया जाता है। ये गलत। न्यूजीलैंड का स्थान इंग्लैंड से ऊपर था क्योंकि उसने इंग्लैंड की तुलना में अधिक मैच जीते। ये भी गलत है।